एमबी कमीशन के तरफ। तो एमबी कमीशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ समझना है स्पिल ओवर को, स्पिल ओवर को समझना है। स्पिल ओवर स्पिल ओवर क्या है, ठीक है, स्पिल ओवर को समझना है, ठीक है। स्पिल ओवर क्या है, यहाँ आप हो, आपने $129 इन्वेस्ट करके अपनी रेफरल लिंक हासिल कर ली, आपके पास रेफरल लिंक है, आप अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड लोगों को। आपने पहले 2 लोगों को जोड़ा था जो अपने अभी प्लान में समझे, इन दोनों से $100 आपको आया था, ठीक है, 100 प्लस 100, दोनों से कितना आया था, पहली बार में $200 आया था, दोनों से $100। अब ये हर महीने एमबी क्वालिफाई करेंगे तो इनसे आपको हर महीने $100 आना है, ठीक है। ये 2 डायरेक्ट है अभी, अब बात करें। अब आप और काम करेंगे, यहाँ सिर्फ 2 जोड़ने से काम नहीं होना है, आप जितने चाहे लोगों को सिस्टम में ला सकते हो। तो आपने तीसरे बंदे को लेके आया, ठीक, तो तीसरे बंदे को लेके आया तो वो आपके जो पहले 2 डायरेक्ट थे उसके नीचे वो आ गया। मान लो इनने किसी को नहीं लाया है, अभी अपन सिस्टम को समझ रहे हैं, इनने किसी को नहीं लाया है, आपने ही तीसरे बंदे को लेके आया, वो इसके नीचे आके जुड़ गया, ठीक है। तो इसके नीचे जब आके जुड़ेगा तो इसके जो $100 डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ठीक, तो वो $100 के अब 2 हिस्से हो जाएंगे, यानी वो 2 लोगों में बटेगा, इसको $50 मिलेगा और 50 आपको मिलेगा, ठीक है। आपने फिर एक बंदा और लेके आया, वो ऐसा सेट हो गया, इससे इस बंदे को $50 मिल रहा और $50 फिर आपको मिल रहा है, ठीक। फिर आपने और लोगों को लेके आया, ये 2 लोगों को और ला लिया, इन दोनों से इस बंदे को 50-50 यानी $100 मिल गए और आपको इन दोनों से $100 मिल गया, ठीक है। अब मान लो एक ही महीने में, मान लो इसी महीने में आपने 30 लोगों को $129 रजिस्ट्रेशन करा और 30 लोगों को $129 से उनकी आईडी एक्टिवेट कर दी, ठीक। तो अब इनसे आपको पहले ही महीने में कितनी इनकम होनी, ठीक, पहले 2 लोगों से आपको $200 आए, ठीक, 18 लोगों से कितने आएंगे, तो 28 लोगों से कितने आएंगे, $1400, ठीक है, समझ रहे आप बात को। आपने 30 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया और उनकी $129 से आईडी एक्टिवेट कर दी, ठीक, आईडी एक्टिवेट कर दी, ये पहला ही महीना है इसलिए बता रहा हूं, पहला महीना है, ठीक है। 2 लोगों से आपने को $100 मिल गए, $200, 28 लोगों से आपको $1400 मिल, आप 1400 ये दोनों को जोड़ दो, 1600 होते, 1600 गुणित, मान लो मैं मान के चल रहा हूँ $90 का रेट है डॉलर का, तो 1600 गुणित 90 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 1,44,000 रुपए इस महीने की नेट इनकम है, ठीक। अब मान लो यहाँ एक और, ये $1600 आपके पास वॉलेट में आज आ गए, इस महीने में आ गए। अब आपकी आईडी रिन्यू होनी है, आईडी रिन्यू होनी तो आपको इसमें कितने छोड़ने हैं, $129 छोड़ने, कितने छोड़ने, हाँ शुरू में दिए उतना ही भर छोड़ने, $129 छोड़ने हैं, बाकी का आप चाहे तो निकाल सकते हो। तो ये कितना निकलेगा, समथिंग $1370 लिख लेगा, $71 लिख लेगा, $1371, ये आप पूरे निकाल सकते हो, ये पूरा आपका पैसा है, क्या सिस्टम होता है, ये आपका है, आप निकाल लीजिए, इतने छोड़ दीजिए बस। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका MB1 रिव्यू होना है अगले मंथ, ठीक, और आप इस बंदे ने, अब यहाँ ये चीज और समझनी, इस बंदे ने किसी को नहीं लाया है, टीम पूरी आपने बना ली, इसके पास वॉलेट में कितने हैं, $100, इसको सलाह देनी है कि भाई तू कम से कम एक डायरेक्ट ला ले इसी महीने में अगर वो एक डायरेक्ट ला लेता है, एक डायरेक्ट जैसे ही लेके आएगा तो वो, अब उसके डायरेक्ट तो भर गए, उसके नीचे तो जगह नहीं बची, वो बंदा जब डायरेक्ट मारेगा तो किसी न किसी के नीचे आके जुड़ेगा नीचे, ठीक है, वो तो जिसके नीचे आके जुड़ेगा उसको $50 जाएगा और 50 फिर इसको आएगा, हाँ उसी की टीम में आएगा, वो उसी की टीम में उसी के डाउन में किसी न किसी के नीचे जाके जुड़ेगा और $50 उसको मिलेगा और $50 किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इसके पास अब कितना हो गया, $150 हो गया,
इसकी आईडी रिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के लिए, अगर ये आईडी रिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसने 2 डायरेक्ट ला लिया, इसने अब 2 डायरेक्ट ला लिया, उसके नीचे पूरी टीम बन गई थी, अब उसने 2 डायरेक्ट ला लिया, 2 डायरेक्ट ला लिया तो वो भी डायरेक्ट किसी न किसी के नीचे, लेकिन यहाँ उस कंडीशन में उसको सिर्फ $50 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सिस्टम ने या आपने उसके नीचे पहले से 2 डायरेक्ट फिट कर दिए, इसलिए उसको सिर्फ जो वो खुद अब डायरेक्ट मारेगा उससे उसको $50 मिलेंगे। ठीक है, तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे? $200। ठीक है, $200 हो जाए, ये $200 में से 130 छोड़ दे, बाकी के निकाल। नेक्स्ट मंथ में जो इनकम होगी उसके एमबी अपडेट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब चलेगा, उसका भी सेम उसी प्रोसीजर में हुआ जाएगा। तो आपको ये 1,44,000 ये पहले मंथ में मिले थे। अब अगले मंथ में क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? ये तो पहली बार आपने डायरेक्ट लगाए थे तो आपको ये आएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में इन सब के अगर ये सब भी काम करेंगे, इनने सबने एक एक दो दो जोड़े, तो इनके भी लेवल अपग्रेड होंगे। जब लेवल अपडेट होंगे तो ये बंदा MB2 क्वालिफाई करेगा, MB3 क्वालिफाई करेगा, MB4 क्वालिफाई करेगा नीचे आपकी टीम पर। यह है तो आपके डायरेक्ट, तो यहाँ आपको ये समझना है कि इससे ये जो पहले 2 डायरेक्ट थे इनसे आपको 100% बिजनेस मिल रहा था, $100 आपको मिल रहा था पहले मैंने 100% बिजनेस, $100 यानी 100% बिजनेस, जैसा जितना कटा आपको आया। लेकिन इस बंदे से क्या हुआ था कि आपको 50% आपको आया था, 50% इसको चला गया था। तो हर महीने अब आपको क्या होगा कि ये आपके 30 जो डायरेक्ट है उससे उसके पास से उसका जो अर्न होगा उसका 50% आपको हर मंथ आना है, 50%। यानी आपने जितने ज्यादा डायरेक्ट मारेंगे, जितने लोग मारेंगे डायरेक्ट मारेंगे, उनसे आपको पर मंथ उसका 50% आपको इनकम आना है। मान लो ये बंदा MB5 क्वालिफाई हो गया, ये आपका डायरेक्ट था, इससे तो आपको मिलना ही है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट है, जो कहीं और नीचे आके बैठा है या कहीं और, ये 5 लेवल है आपके, 6वें लेवल में आपका ये डायरेक्ट आके बैठा है। ठीक है, कहाँ बैठा? ये पूरे 5 लेवल कंप्लीट हुए आपके, और फिर आपने डायरेक्ट मारा और ये 6वें लेवल में कहीं किसी के नीचे आके ये बंदा आपका डायरेक्ट बैठा है। ठीक है, अब ये भी MB5 क्वालिफाई हो गया। अब ये MB5 क्वालिफाई हो गया तो इसके वॉलेट से कितने कटेंगे? $1,649 कटेंगे। MB कमीशन में कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इससे इसको कितने आने हैं? $500। MB5 ये जब क्वालिफाई करेगा तो इससे इसको कितना आएंगे? $500। पर ये चूंकि आपका डायरेक्ट है, ये कहाँ आके बैठा है? 5 लेवल नीचे, इसका जो है 50% आपको आए, इसको इसका 50% ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां से भी जब इसका 100 कटा था तो 50 आपको मिला था और 50 आपको आया, 50 इसको मिल गया तो 50 आपके पास आ गया, तो 50% हुआ। वैसे ही इस बंदे से जितना डिडक्ट होगा उसका 50% हमेशा आपके पास है, हर महीने हर रेगुलर आए 50%। हाँ 50%, ठीक है, समझ गया? ये 50% आएगा। और ये तो सिर्फ एमबी कमीशन का हो गया, अब आरबी भी बाकी है, एमबी भी बाकी है, और परचेसिंग जिसके लिए पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, परचेसिंग उसकी भी इनकम आनी है। ठीक है, ये आपका स्पिल ओवर समझ में आ गया आपको। आप समझते हैं एमबी, एमबी को समझते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी समझाया कि आपके 30 डायरेक्ट है, पहले 2 को छोड़ो, 28 को पकड़ो, 28 से आपको 50% बिजनेस आ रहा है। ठीक है, 50% बिजनेस आ रहा है। ठीक, वो अब यहाँ ये एमबी में टोटल उसका आएगा, टोटल मतलब जो अर्न करेगा ना बंदा, आरबी एमबी परचेसिंग सबका 50% आपको आना है। ठीक है, ये आपके जो 30 डायरेक्ट, ये भी एक एक दो दो लोगों को लेके आएंगे। ठीक है, मान लो इनने 2-2 लोगों को लेके आए तो कितने लोग हो गए नीचे? 60। ये जो थे 30 वाली रेंज, ये जो 30,
ये आपकी कौन सी कहलाएगी? फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। कौन सी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, जिससे आपको कितना मिल रहा है? 50%। ठीक है, लेकिन ये जो 30 लोग हैं, ये जो आपने फर्स्ट डायरेक्ट मारे हैं, ये लोग जिनको भी लेके आएंगे, तो ये 60 लोगों को उनने लेके आए, कम से कम 2-2 लोगों को लेके आए, तो ये आपकी कौन सी कहलाई? 60 लोग, दूसरी जनरेशन। ठीक है, दूसरी जनरेशन से आपको कितना मिलेगा? 20% मिलेगा, उसकी अर्न का 20% उसको आएगा। ठीक है, अब ये 60 लोग भी मान लो 2-2 लोगों को लेके आते हैं, 120 लोग हो गए। 120 कौन सी जनरेशन हुई आपकी? तीसरी। तीसरी जनरेशन से आपको कितना आएगा? 10%। ठीक है, ये 120 लोग भी 2-2 लोगों को लेके आते हैं, तो कितना होता है? 240 लोग। 240 लोग आपकी कौन सी जनरेशन कहलाएगी? फोर्थ जनरेशन से भी आपको 10% आएगा। ठीक है, और 5 जनरेशन, ये 240 लोग भी 2-2 लोगों को लेके आते हैं, 2-2 लोगों को लेके आते हैं, तो कितने होते हैं ये? 480। 480 ये कौन सी जनरेशन कहलाएगी? इसकी 5 जनरेशन, 5वीं जनरेशन से भी आपको 10% बिजनेस आना है। ऐसा ये जो एमबी कमीशन में है, 1 से लेके 5 जनरेशन तक के आपको कमीशन आना है, और इसमें सब शामिल रहेगा, आरबी, एमबी और परचेसिंग का भी।